हाय, हेलो, नमस्ते। तो ये है होमी बाबा का कट ऑफ। बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं, मुझे फ़ोन, मैसेज कर रहे हैं कि सर इतने नंबर आए हैं, कट ऑफ होगा कि नहीं होगा? कुछ पेरेंट्स तो खुद जाके गूगल पे सर्च कर रहे हैं एक-एक। भाई मेरी बेटी भी 6th में है, उसने भी होमी बाबा एग्ज़ाम दिया, पर मैंने उससे मार्क्स भी नहीं पूछा। आई और वो उसके एग्ज़ाम के बाद मैंने पूछा भी कैसा गया पेपर? उसने कहा कुछ-कुछ कहा उसने, बस। हाँ, मैं वीडियो बना रहा था उस वक़्त आके बैठी थी थोड़ी देर तक बस। पर कुछ पेरेंट्स मुझे ऐसे मिले हैं जो दिन 3-4 दिन लगातार पेपर का एक-एक नंबर टैली कर रहे हैं, मार्क्स टैली कर रहे हैं, फिर गूगल पे जा रहे हैं और यहाँ देख रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं। बड़े परेशान से हो गए हैं, इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो बना दूँ ताकि पेरेंट्स की ये वीडियो पेरेंट्स के लिए है। ओके, इसलिए ये थोड़ा-सा 5 से 10 मिनट का लंबा है, लेकिन डिटेल में है। तो मैं भी पेरेंट हूँ और मैं जब मैं स्टूडेंट था तब से मैं यही चीज़ कर रहा हूँ कि मैंने यूएस का जॉब छोड़ के होमी बाबा एग्ज़ाम और बाकी एग्ज़ाम्स महाराष्ट्र के बच्चे आगे जाएँ, ये सोच के मैं नहीं गया यूएस। अच्छा हुआ, अपने देश के लिए काम करेंगे। होमी भाभा एग्जाम, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद कोई दूसरी चीज अगर महाराष्ट्र में है, हमारे देश में है, तो वो होमी भाभा एग्जाम है बच्चों के लिए। इतना महत्वपूर्ण एग्जाम है ये। पेरेंट्स को ये समझना ही होगा। आप अपना ज्ञान छोड़ो भाई, चप्पल जूता और ज्ञान मंदिर के बाहर रख रख के आते हैं ना, तो जब हम हमारी क्लास में आओ तो ये सब छोड़ के आओ, सीखने क्यों आओ? आपको बड़ा पता है, बड़ा ज्ञान है, कोई ज्ञान नहीं भैया, आपको नहीं पता है। ये बात मान के चलिए, तभी आप भगवान के पास आओगे तो ही ज्ञान मिलेगा। और भगवान अब हमको ज्ञान देंगे, हम मेरे माध्यम से दे रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन मैं भगवान नहीं हूँ, ज्ञान वहाँ है। आप योग सीखने की इच्छा रखिए, आपके बच्चे के लिए थोड़ा झुकिए। बस मुझे सब पता है, सब पता है, हर पेरेंट को सब पता है भाई, हर पेरेंट को सब पता है। नहीं, ऐसा मत करिए। क्योंकि मैं स्टूडेंट साइकोलॉजिस्ट हूँ, पेरेंट काउंसलर हूँ और पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, मुंबई शहर के बगल में थाने में हूँ, तो यहाँ पे हर फैमिली 10 बच्चा जब 10 साल का है और 20 साल का है तब तक 15 से 65 लाख रुपए खर्चे कर रहा है एवरेज। तो ये कैसी पेरेंटिंग है भाई? होमी बाबा एग्जाम देखिए, आप उसका फायदा उठाइए। होमी बाबा एग्जाम देने वाले पेरेंट्स को बताऊं कट ऑफ, ध्यान से समझिए। 6th और 9th में क्या फर्क पड़ रहा है? 6th में मराठी मीडियम के बच्चों का एसएससी में, और ये दोनों 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है? तो इसको मैं थोड़ा एनलार्ज साइज कम कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे दे, एक स्क्रीन पे दिखाई दे दे आपको। ओके जी। तो अब पहले हम बात कर लेते हैं मराठी मीडियम की और एसएससी बोर्ड की और सीबीएसई की। ये तीनों मीडियम अलग अलग हैं और तीनों मीडियम के मार्क्स होमी बाबा में अलग अलग दिखाए जाते हैं। ये रहा मराठी मीडियम में 6 के बच्चे जो हैं वो और ये अदर्स हैं आउट ऑफ महाराष्ट्र वाले। तो मराठी मीडियम के जो बच्चे हैं हमारे महाराष्ट्र में, वो मराठी मीडियम से 6th में उनको 40-50 नंबर पे पास, 40 से 50 नंबर चाहिए लेवल 1 पास होने के लिए। गुड न्यूज़। लेकिन वही 9th में आते आते हमारे बच्चे पीछे पड़ जाते हैं, 35 से 40 पे आ जाते हैं। एसएससी बोर्ड में 50 से 55 चाहिए, 55। और 6 स्टैंडर्ड में, 9 स्टैंडर्ड में आपको 40 टू 50 मार्क्स चाहिए। ओके, इसको मैं एक स्क्रीन में ले आऊं ताकि पेरेंट्स को दिखाई दे। मतलब आप देखिए कि मार्क्स गिरते जा रहे हैं, है ना? 6 से 9 तक मार्क्स पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे हैं और पेरेंट्स को ध्यान देना है। अब सीबीएसई बोर्ड में 57 से 66 गया है, मतलब 66 के ऊपर कोई महाराष्ट्र में गया नहीं है। तो मैक्सिमम पासिंग आपके बच्चे को चाहिए 66, ये मान के चलिए, है ना? 57 से 66 गया है सीबीएसई आईसीएसई के बच्चों के लिए 6th स्टैंडर्ड। 9th में वही चीज 48 टू 50, 55-55। तो मेरा तो ये डायलॉग है, और एक पैरेंट को मैंने कहा था जब कि वो बोले कि नहीं नहीं हमारे यहाँ तो बहुत बच्चे 50। मैंने कहा 50 मार्क्स लाओगे बस अगर आप 9th में, मैं तो नाचूंगा आपके घर के, हमने ढोल बजा, ढोल ताशे ला के, नासिक ढोल ला के हम बजाएंगे। तो बोले ऐसे कैसे, हमारे क्लास में बहुत बच्चे पास हुए थे। भाई 50 आप खुद देख लो, रिकॉर्ड देख लो, 50 मिलना ही बहुत बड़ी बात है। और मेरी चिंता का विषय ये नहीं है। मैं भी पेरेंट हूँ, मेरे भी बच्चे 6th और 8th में हैं, आपके भी बच्चे हैं। समझिए कि ये बात सिर्फ होमी बाबा की नहीं है, बात है आईएएस एग्जाम की, नीट एग्जाम की, यूपीएससी एग्जाम की, एनडीए एग्जाम की, एनआईएफटी एग्जाम की। और मैं उसकी ट्रेनिंग कराता हूँ, गाइडेंस कराता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि भाई मुझे बच्चा दे दो 10 साल की उम्र में
होमी बाबा एग्ज़ाम 2 दिलवा देंगे उसको 11-11 और 14 साल की उम्र में, 13-14 साल की उम्र में, तो बच्चे को ट्रेनिंग हो जाएगी, इसका लाभ उठाया जाए। सिर्फ़ ये नहीं, अब जाके आप जा रहे हैं, वो प्रैक्टिकल का पेपर मिलता है नेट पे, और नेट पे लोग बेवकूफ़ बनाने के लिए बैठे हुए हैं। 10 पेपर का ₹500 ₹1000, मैं भी बेचूँ मैं भी कभी-कभी मन करता है यार, ये पेरेंट्स नहीं सुनते हैं तो बेचना शुरू कर दो तो ये बड़े खुश होंगे। इनको खुश कर दो, इनको खुश करना हमारा एम नहीं, बच्चा हमारा आगे जाए, ये हमारा एम है। 6th के जो टॉपर्स हैं, 9th में हालत खराब हो जाती है उनकी। पेरेंट्स ढूँढते रहते हैं क्या करें? कैसे उसको मार्क्स लाएँ? ऐसा नहीं करना है आपको, ये कंटिन्यूटी है, इसको मेंटेन रखिए। मैंने प्लान बनाया है, हर हफ्ते 1 लेक्चर, हर दिन डेली वर्कशीट बच्चा खुद करेगा, आपको कुछ नहीं करना है। दोनों लेक्चर में भी आपको कुछ करना नहीं, हम कराएँगे। उसको 6 के बाद अच्छा, मार्क्स पास हो, ना हो, ये सब नहीं सोचना है। अभी ये महीना मैंने दिसंबर महीने में डाल बोल दिया, आ जाओ, आप पढ़ाई करो, रोज़ वर्कशीट्स दे रहा हूँ, बच्चे ने जॉइन एडमिशन ले लिया है, दे रहा हूँ, उनको मैं सबको करा रहा हूँ, रोज़ एक पेपर करिए सॉल्व, मैं राइटिंग सिखाऊँगा। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का नाम है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल नहीं है, एक गलती कर दी होगी पापा के शुरू के, इन्होंने अच्छा एग्ज़ाम शुरू किया, गलती ये करी कि प्रैक्टिकल को उन्होंने मेंस या राइटिंग टेस्ट, रिटन टेस्ट या मेंस एग्ज़ाम बोलना चाहिए था, प्रैक्टिकल शब्द गलती हो गई। पेरेंट्स आज तक कन्फ्यूज़ घूम रहे हैं। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल टेंशन में आ गए। एक पैरेंट मैं कभी नहीं भूलूँगा। अब मैं थाने में रहता हूँ, थाने शहर में, मुंबई के बगल में, थाने डिस्ट्रिक्ट। अब पेरेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, शनिवार को ट्रेन में बैठते हैं, रविवार को आते हैं, 5 घंटे बच्चा बिताता है हमारे साथ रविवार को, पूरी पढ़ाई मैं करा देता हूँ, पूरी प्रैक्टिकल की पढ़ाई हो जाती है। इतने सालों से एक पैरेंट आए थे बेचारे, वो बोले कि प्रैक्टिकल के नाम पे वो औरंगाबाद, पूना 45,000 रुपया आज से 7-8 साल पहले उन्होंने खर्चा किया था। 3-4 शहर गए, प्रैक्टिकल के नाम पे दिखावेबाज़ी, धाँधलीबाज़ी चल रही है। टेस्ट ट्यूब वेस्ट ट्यूब रख दिया, बोलते हैं ये लैब है। बड़ा उन्होंने दुखदाई कहानी बताई थी। आज भी वही हाल है कि प्रैक्टिकल, 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 साइंस के एक्सपेरिमेंट मिला के प्रैक्टिकल पैसे ले लेते हैं। नहीं भई, प्रैक्टिकल आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी है। राइटिंग टेस्ट है, 10 में से 1 बच्चा पास होगा लेवल 2 में। आप समझिए, टेबल है, टेबल के आस-पास 10 बच्चे बैठते हैं, 10 में 1 बच्चा पास होगा, 9 बच्चे फेल होने वाले हैं। तो अगर 9 बच्चे फेल होंगे तो वो क्यों फेल होंगे? ये सब टॉपर्स रहे हैं 6th और 9th में, राइट? लेवल 1 के टॉपर्स रहे हैं, तो फेल क्यों हो जाएँगे? फेल इसलिए होंगे क्योंकि ये सिस्टम है कि 10% को ही पास करना है। तो आप जो लिखेंगे शब्दावली, जो शब्द लिखेंगे, वर्ड्स लिखेंगे, साइंटिफिक होना चाहिए, उस पे फ़ोकस करना है। जैसे विकास दिव्यकीर्ति सर जब यूपी, बिहार, दिल्ली में ये करते हैं तो बड़ी भीड़ लगती है। हम आप भी हमें सहयोग करिए, हम आपके बच्चों को रोज़ राइटिंग कराएँगे। यूपीएससी एग्जाम में विकास दिव्यकीर्ति सर का एग्जाम्पल दूंगा, 6-6 घंटे रोज लिखवाते हैं, हम भी आपके बच्चे को रोज लिखवाएंगे, 1 घंटा तो लिखेगा बच्चा घर पे बैठे-बैठे। 30 दिन में 30 घंटे की राइटिंग हो जाए, राइटिंग का प्रैक्टिस कराएँगे स्किल्स, इसी बहाने पढ़ाई हो जाएगी, रीडिंग होगा, नॉलेज, वो हमारी ज़िम्मेदारी है, आप छोड़िए हम पे। पहले आप इसको समझिए कि इसको कंटिन्यू करना है, 1 महीने की बात नहीं है, 1 महीने के बाद भी आप मेंटेन रखिए। और 9 6 से 9th, 9 से 12th मैं आपसे वादा करता हूँ, ₹1 आपको, बोर्ड एग्जामिनर हूँ, 95 की गारंटी मैं देता हूँ, एसएससी, सीबीएसई बोर्ड का। बोर्ड में आपके बच्चे को पैसा खर्चा नहीं करना, ट्यूशन कोचिंग से बंद रखो, ट्यूशन कोचिंग में ₹1 खर्चा नहीं करना, ठीक है? दूसरी बात, अगर आप टाइम पे आते हैं, मेरी मंथली फीस 1000 रखिए मैंने, फ़ायदा उठा लो कि इसके आगे ना बढ़ ना जाए, अभी तो 1000 रखिए पर मंथ, इतना ही। लेकिन मुझे बच्चा चाहिए लगातार, ट्यूशन कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टिप्स हैं, समझिए, सवाल पूछने हज़ार पूछिए, पर ये मानसिकता से निकलिए, इस एग्ज़ाम का फ़ायदा उठाइए। देखिए ना, यहाँ अ, मतलब आप ये कह लो कि 9th में, 9th स्टैंडर्ड में 40-35% पे बच्चे पास हो रहे हैं, एक्सक्यूज़ मी, 40-50% मार्क्स चाहिए एसएससी में, 50-55 चाहिए, 55, 50-55 पे बच्चा पास हो रहा है, 100 में 50-55, इतना हार्ड एग्ज़ाम है क्या? आईएएस एग्ज़ाम है क्या? हमारे बच्चे नहीं पढ़ाई कर रहे, बेसिक्स नहीं आता। 11th-12th में जब मैं पढ़ाता हूँ उनको आईआईटी नीट के लिए, ऐसी हालत ख़राब है, प्लीज़ आप समझिए इस बात को। आप इतने लाखों रुपए अपने अपनी शौक पूरे कर रहे हैं, अपने बचपन की अधूरी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, कोचिंग लगा दिया, ट्यूशन लगा, मम्मी बोलती है, "चांगलं आहे, बाजूला आहे, चांगली बाई है, शिकवते, मेरे को कंफर्टेबल", कंफर्ट-वम्फर्ट मत देखो भाई, बच्चे को तकलीफ में डालो 11, 10 टू 15 इयर्स की एज में। तब 15 टू 20 में वो कॉम्पिटिशन पास करेगा नेशनल लेवल का। नकड़त बोलते हैं मराठी में, कि सहज रूप से ही, बिना पता भी नहीं चलेगा बच्चा हमारा आईएएस ऑफिसर बन जाएगा, आईआईटी पास हो जाएगा। गारंटी मैं देता हूँ ना आपको। हज़ारों बच्चों को कराया है, हम आपको कराएँगे, लेकिन आपको एज मुझे दीजिए ना ये। हर हफ्ते एक बार तो लेक्चर बैठे। ट्यूशनला जातो। ट्यूशन इज़ अ क्राइम, क्रिमिनल एक्टिविटी है। बच्चे को ट्यूशन भेजना
क्रिमिनल एक्टिविटी होना चाहिए और ये है, बस हमारे कानून में आ जाना चाहिए वही, कि हाइली अनक्वालिफाइड लोग ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। जो बच्चा होमी बाबा एग्ज़ाम दे रहा है, वो तो सारे टीचर्स के ऊपर हो गया। आपका बच्चा जिस दिन होमी बाबा एग्ज़ाम में बैठा, वो ऊपर हो गया। तो क्यों प्रैक्टिकल की टेंशन, मतलब मेरे को 70 मिला है, मेरे को 35 मिला है, मेरे को 65 मिला है, बच्चा पास होगा कि नहीं होगा? ये जो आपकी संकीर्ण मानसिकता है कि एक ही महीने के बाद भूल जाने का, इतने व्हाट्सएप ग्रुप बनाता हूँ, मैं फ्री में बनाता हूँ, पेरेंट्स आके बात करें मुझसे। और फिर जैसे ही जिस दिन एग्ज़ाम खत्म, लेफ्ट। अरे भाई, इसलिए नहीं बुलाया था आपको, बुलाया था 6 साल के लिए, 5 साल के लिए। पेशेंस रखिए, सवाल पूछिए, पैसा यहाँ खर्चा करेंगे, ये महीने होमी भाभा में खर्चा करेंगे, अगले महीने वहाँ खर्चा करेंगे। होमी भाभा इज़ छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद, मैंने कहा ना, सेकंड चीज़ महाराष्ट्र में बेस्ट चीज़ है, जो महाराष्ट्र ने देश को दी है, वो होमी भाभा एग्ज़ाम है। तो कुछ तो शक्ति है इसके अंदर, इसका इस्तेमाल करिए और बच्चों को ट्रेनिंग दीजिए। अगर उसको 60, अगर वो प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं भी पास हुआ तो भी उसको पढ़ाई पूरी करा देंगे। फायदा ये है कि 6th 7th 8th 9th 10th का सिलेबस पूरा हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा बच्चे को। ये सब चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सिर्फ मार्क्स कितना मिला, एक पेरेंट चार, आज क्या चौथा दिन है, एग्जाम कब थी भाई, और आज क्या तारीख है, कल कल फोन आया था 4 तारीख को। मतलब आप समझिए 4 5 दिन से वो हर दिन घर पे जाके होमवर्क कर रहे हैं, एक एक नंबर चेक कर रहे हैं, इस साइड से उस साइड से। क्या मिलेगा आपको इससे? इतना टाइम बच्चे का खर्च कर दिया होता, 15 15 मिनट में मैं डेली वर्कशीट करा दूं उसको। समय का टाइम मैनेजमेंट सीखिए, पेरेंटिंग सीखिए, पेरेंटिंग का सेशन अटेंड करिए। मैं आपको बताऊंगा, पेरेंट है तो पेरेंटिंग करना सीखिए। 500 रुपये पिज्जा में खर्चा करते हो, 500 रुपये पेरेंटिंग में आइए, बैठिए, जी खुल के सवाल पूछिए। ठीक है, मैं भी आपके उम्र का हूँ, आपके बच्चे को ट्रेनिंग करने के लिए मैं आपको समझा सकता हूँ, क्योंकि मेरी बैच में मैं उन चंद बच्चों में था जो एग्ज़ाम देते थे, और मैक्सिमम लोग एग्ज़ाम नहीं देते थे। तो मुझे पता है कि पेरेंटिंग की मानसिकता क्या है। वो आपकी जनरेशन से हो, मैं भी उसी जनरेशन से हूँ, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि आप समझिए बच्चे के भले के लिए। आप 15 15 लाख, 65 65 लाख रुपए खर्चा कर रहे हो, बच्चे को गंदा कॉलेज दे रहे हो। अच्छा कॉलेज दीजिए ना, हमारा बच्चा आगे बढ़े। इसलिए तो हमें वो एग्ज़ाम की थी। जय हिंद।